डिस्कस करेंगे। एनिशिएंट हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ आप लोगों के लिए, प्राचीन इतिहास का, जो मिसलेनियस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। और इससे पहले ऑलरेडी मैंने एक कल वीडियो अपलोड किया था जिसमें कि मैंने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का जो है एक कंप्लीट वीडियो मैंने बनाया था, जिसमें 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किए थे, वो भी मिसलेनियस क्वेश्चंस था, ठीक है। एग्जैक्ट ये कोई टॉपिक का नहीं होता है, पूरे प्राचीन इतिहास के इधर उधर से रैंडमली क्वेश्चन इसमें लिए गए हैं। आप पहले खुद से प्रयास करिएगा। लगभग 50 प्रश्न मैं बताऊंगा इस वीडियो में, सभी प्रश्नों के लिए 4 ऑप्शंस रहेंगे, पहले खुद से प्रयास करिएगा। आखिरी में एक होमवर्क क्वेश्चन भी मैं आप लोगों से पूछूंगा, और हिस्ट्री का प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। चलिए एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो ये किया था मेगास्थनीज ने, ठीक है। ऑलरेडी एक वीडियो मैंने इस पर अलग से बना रखा है कि किस देश से कौन कौन से विदेशी नागरिक आए, कब आए, किसके समय में आए, वो भी वीडियो आप जरूर देखिएगा, वहाँ पे मैंने डिटेल में इस पर बना रखा है। देखिए इस वीडियो में जितने भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा सभी किसी न किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ऑलरेडी पूछे गए होंगे। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? नहीं था ये पूछा है। तो देखिए तक्षशिला था हमारे समय, मतलब कि प्राचीन इतिहास में बहुत फेमस। विक्रमशिला, नालंदा, कौशाम्बी जो है ये विद्या अध्ययन केंद्र नहीं था। शून्य की खोज किसने की थी? तो सबको पता होता है, शून्य की खोज आर्यभट्ट ने की थी, ठीक है। इनकी एक बहुत ही फेमस बुक भी है, आर्यभट्टियम, वो भी पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट है, प्रश्न के महापाषाण संस्कृति यानी कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कि कब्रों, ठीक है। महापाषाण संस्कृति जो कि 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक रहा है, इसमें हमें जो है दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब महापाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। वो थे बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियां यानी कि कब्रें। ये भी क्वेश्चन एसएससी 2001 में पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट है, ये सब एग्जाम के क्वेश्चन है, किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? काफी फेमस ये है। तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंचतंत्र। पंचतंत्र की कहानियां आपने सुना होगा, इसके लेखक कौन है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो ये जो पंचतंत्र पुस्तक है, इसका 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में ऑलरेडी अनुवाद हो चुका है। नेक्स्ट है, न्यूमिस्मैटिक्स। न्यूमिस्मैटिक्स क्या है? तो इसे बोलते हैं जो है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन किया जाता है। स्टडी ऑफ कॉइन्स इज कॉल्ड न्यूमिस्मैटिक्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, देखिए सब क्वेश्चन रेलवे में पूछे गए हैं, एसएम गुड्स गार्ड में। हितोपदेश के लेखक हैं, तो नारायण पंडित हैं हितोपदेश के लेखक। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, भरत मुनि ने किया है नाट्य शास्त्र की रचना, ठीक है। नेक्स्ट है कि विक्रम संवत प्रारंभ हुआ। तो विक्रम संवत प्रारंभ हुआ है 58 ईसा पूर्व में। विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन है, अंकोर वाट कहाँ स्थित है? सबसे बड़ा मंदिर माना जाता है ये, तो ये कंबोडिया में है। जो है अंकोर वाट, ये भी देखिए रेलवे एसएम गुड्स गार्ड सब में आया हुआ है, ये रेलवे टेक्नीशियन का है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे। तो पूरा पाषाण काल में जो आदि मानव होते थे उनका जो मनोरंजन एंटरटेनमेंट था वो था शिकार करना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, सब बीपीएससी के क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसको जो है चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है? तो ये इंग्लिश है, ताम्रपाषाण युग को चाल्कोलिथिक एज कहा जाता है। नेक्स्ट है कि स्वप्नवास वदाता के लेखक कौन है? तो भास मुनि को स्वप्नवास वदाता के लेखक हैं। नेक्स्ट है, देखिए ये सभी क्वेश्चन बीपीएससी के हैं। प्रश्न की नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? तो किस लिए प्रसिद्ध था नालंदा विश्वविद्यालय? तो ये फेमस था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए फेमस था।
नेक्स्ट है कि उस स्रोत का नाम बताएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। तो ये मिलिंद पंढो जो है ये स्रोत है जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है। नेक्स्ट आधुनिक जो है मानव के हाल के पूर्वज हैं, आधुनिक मानव के हाल के पूर्वज, तो ये है क्रो मैग्नन मनुष्य, ठीक है, होमोसेपियंस वगैरह भी इसे बोलते हैं। नेक्स्ट है, ये भी देखिए सभी यूपी पीसीएस के क्वेश्चन हैं। ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पूरा स्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? तो ये प्राप्त होती है कहाँ से? है जवाब है ऑप्शन डी, अरिकमेडू से। नेक्स्ट, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो ब्राह्मी लिपि। आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है ब्राह्मी लिपि। मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त अनाज था? तो गेहूं व जौ, ये सबसे पहले मानव द्वारा प्रयुक्त अनाज था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए हिस्ट्री के प्लेलिस्ट में जाके सभी टॉपिक वाइज मैंने वीडियोस बनाए हैं, उन्हें देखिएगा। वैसे ही पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, जनरल साइंस, सभी के प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। ये दोनों क्वेश्चन यूपी पीसीएस 1997 के हैं। पूछा है कि कौन जोड़ा सुमेलित नहीं है, मतलब इसमें 3 सही है और 1 गलत है। तो देखिए रवि कीर्ति पुलकेशिन द्वितीय सही है। भवभूति कन्नौज की यशोवर्मन, यहाँ पे सी जो है ना हरिसेन हर्ष लिखा है, ये गलत है। ठीक है, दंडी नरसिंह वर्मन, ये सही है। नेक्स्ट है, अगला प्रश्न है, काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? तो रुद्रदमन के अभिलेख में मिलता है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना। चलिए अगला प्रश्न है, ये सभी यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पोडुके नाम से दी पेरिप्लस ऑफ द इरिथ्रियन सी यानी लाल सागर का भ्रमण के अज्ञात नामा लेखक को ज्ञात था? ये ज्ञात था अरिकामेडू को। नेक्स्ट है, ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों के घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? तो उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, आज भी हमारे यहाँ स्पेशली अगर मैं हिंदू समाज की बात करूँ तो हमारे यहाँ 100 को कुछ इसी डायरेक्शन में रखते हैं कि जो उसका हेड होता है, हेड पोर्शन, वो नॉर्थ में होता है और जो पैर होता है वो साउथ में होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, एमपीपीसीएस का क्वेश्चन है ये 2003 का। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गुफाओं की जो है शैल चित्र के लिए बहुत ही फेमस है भीमबेटका। नेक्स्ट है, ये भी क्वेश्चन एमपीपीसीएस 1995 का है। सुमेलित कीजिए, इसको मैच करना है, तो समय लीजिए फिर करिए। बहुत आसान क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट भी है, तो करते हैं। रामेश्वरम ये कहाँ है? तमिलनाडु में है। द्वारका गुजरात में है। सारनाथ ये वाराणसी उत्तर प्रदेश में है। और महाकाल उज्जैन मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इसलिए हो गया ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न है, ये सभी बताइए इसका आंसर। मालती माधव के लेखक थे? तो भवभूति। मालती माधव के लेखक थे भवभूति। निम्न में से कौन सा नवीनतम समझा जाता है? तो क्रो मैग्नन मानो, अभी मैंने आपको बताया था, ये नवीनतम समझा जाता है, मतलब हमारे हाल का पूर्वज इसे आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट है, क्वेश्चन है कि इतिहास के पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्न में से किससे संबंधित है? तो द फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस को बोला जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? तो तक्षशिला जो है अब ये पाकिस्तान में चला गया है, सिंधु व झेलम के बीच में है ये। ठीक है, यूपीएससी 2006 का प्रश्न है ये। चलिए नेक्स्ट है, ये सभी यूपीएससी के क्वेश्चन हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में कौन था जिसने सबसे पहले भागवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? ये था चार्ल्स विल्किंस, इसने ट्रांसलेट किया था भागवत गीता को इंग्लिश में। निम्नलिखित प्राचीन भारतीय अभिलेखों में कौन सा एक खाद्यान्न को देश में संकट काल में उपयोग हेतु सुरक्षित रखने के बारे में प्राचीनतम शाही आदेश है? तो ये है सोह गौरा ताम्रपत्र, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखते हैं।
ये भी यूपीएससी का क्वेश्चन है। पूछा गया प्रश्न में कि भारत में निम्नलिखित के आने का सही कालानुक्रम क्या है। तो आने का सही कालानुक्रम, और यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं, उसको करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो नगर संस्कृति हुआ हमारे यहाँ, उसके बाद नगर संस्कृति के बाद लोहे का हल, फिर आहत चांदी के सिक्के, उसके बाद सोने के सिक्के। ये ऑर्डर सही है, 4 3 2 1 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सब यूपीएससी के क्वेश्चन है। प्रश्न के प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है, यानी कि राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है। तो ये कौन सी है? यह खरोष्ठी लिपि, याद रखिएगा, ये पूछा जाता है प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था? तो मणिग्राम जो है ये प्राचीन भारत में व्यापारियों का निगम था। चलिए नेक्स्ट है, एग्जाम का क्वेश्चन है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी शिलालेख शक वर्ष 465 का दिनांकित है। यदि इसे विक्रम संवत में दिनांकित करना हो तो वर्ष होगा। तो ये होगा 601, इसका सही जवाब होगा। ठीक है, चलिए इसको आप करिए फिर से, ये मिलान करने वाला क्वेश्चन है। ये यूपीएससी 1997 में पूछा भी गया है। सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है, करिए पहले खुद से। तो गुप्त, इनका संबंध देवगढ़ से था, चंदेल का खजुराहो से, चालुक्य का बादामी से, और पल्लव का पनमलई से। यही इसका सही जवाब होगा। ऑप्शन है ए का 4, बी का 3, सी का 1 और डी का 2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ भी आपको करना है सुमेलित। ये राज्य है और ये राजधानी है, तो करते हैं। चेर का जो है ये करयूर या वंजी होगा, सही है। चोल का पूहर या कावेरीपट्टनम या उरैयूर, ये सही है। पांडे का कोकोई या मदुरई, तो ये सही है। डायरेक्ट ये तो हो जाएगा कि ए का 1, बी का 2, सी का 3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीपीएससी में पूछा गया है, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन थे? तो विशाख दत्त थे मुद्रा राक्षस पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है कि बौद्ध जैन ब्राह्मण धर्मों में कौन सी धारणा एक जैसी हैं? तो यह कर्मवाद का सिद्धांत जो है ना, ये बौद्ध जैन एवं ब्राह्मण धर्म में एक जैसा होता है। बिहार महान धार्मिक केंद्र है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो सिखों के लिए भी है, क्योंकि सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म पटना में हुआ है। जैन के लिए भी है, महावीर का पूरा जो है। बौद्ध के लिए भी है, बुद्ध का ज्ञान वहाँ पे। तो इन सभी के लिए इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि भारत का इतिहास बिहार के इतिहास से ही शुरू होता है। एक समय था जब पूरे भारत की राजधानी पाटलिपुत्र थी, अशोक के समय सबसे विकसित जगह था। लेकिन आज के समय में बिहार बहुत पीछे हो गया है, भारत का सबसे गरीब राज्यों में से एक है। चलिए नेक्स्ट है, अब यहाँ पे बताने कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, तो करते हैं। हिंदू धर्म का गीता है, बिल्कुल सही है। मुस्लिम धर्म का कुरान है, ये भी सही है। बौद्ध धर्म का धम्मपद है, ये भी सही है। अब यहाँ पे लिखा है कि जैन धर्म का बाइबिल है, ये तो गलत है। बाइबिल जो है ये क्रिश्चियन का है, ईसाई का है। तो ये ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित युगों में कौन एक सही सुमेलित नहीं है, ये बताना है। नहीं है मतलब ये उनके रचना है। तो देखते हैं इसको। ठीक है, देखिए मुद्रा राक्षस का विशाख दत्त अभी मैंने आपको बताया था। सौंदरानंद का अश्वघोष, ये सही है। मलविकाग्निमित्रम का कालिदास, ये भी सही है। नेक्स्ट है कि ये जो है ना कर्पूर मंजरी का हर्ष, ये गलत है। ठीक है, ये भी यूपी पीसीएस प्री 2012 का प्रश्न है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न है, मानव द्वारा सबसे पहले प्रयुक्त धातु था। तो तांबा सबसे पहले मानव ने यूज किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे बताना है आपको कि प्राचीन कालीन भारत में हुए वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। तो इसको आपको पढ़ना पड़ेगा, फिर पता चलेगा कि कौन सही है। तो 5वीं शती ईस्वी में कोण यानी कि ज्या साइन का सिद्धांत ज्ञात था, ये सही है इसमें। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वन सेकेंड, इसको फिर से करते हैं। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था, अच्छा इसका ऑप्शंस नीचे इधर दिया हुआ है।
क्वेश्चन है कि प्राचीनतम कालीन भारत में हुई वैज्ञानिक प्रगति के संदर्भ में कौन से कथन सही हैं। इन चारों स्टेटमेंट को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, और ऑप्शंस इसका यहाँ पे दिया गया है कुछ ऐसा, ठीक है, कि कौन सही है। तो देखिए जो सही है उसको मैं फिर से एक बार पूरा पढ़ूंगा तब पता चलेगा कि इन स्टेटमेंट्स में से कौन सही है। तो प्रथम शती ईस्वी में विभिन्न प्रकार के विशिष्ट शैल औजारों का उपयोग आया था, ये तो सही है, ठीक है। ये मैंने बताया था 5वीं शती ईस्वी में कुर्जा साइन सिद्धांत आया था, ये भी सही है। 7वीं शती ईस्वी में चक्रीय चतुर्भुज सिद्धांत, ये भी सही है। यानी कि आप बोल सकते हैं 1, 3 और 4 ये तीनों सही हैं, ठीक, इसमें 2 गलत हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन सीडीएस में पूछे गए हैं। प्रश्न कि प्राचीन भारत के योद्धेय कौन थे। तो एक गणतांत्रिक जनजाति इसका सही जवाब होगा। और ये क्वेश्चन नंबर 46 आप लोगों के लिए होमवर्क है, इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में करिए। वीडियो को जरूर लाइक और शेयर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल बटन को दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियोस लाऊं तो आपके पास आसानी से पहुंच सके, ठीक है। और ये क्वेश्चन है कि बोरोबुदुर किसका स्थल है। तो आपके पास 4 ऑप्शंस हैं, इसको पढ़िए और आंसर करिए। और जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है ना हिस्ट्री का, उसमें जाइए और पीछे के सभी टॉपिक वाइज वीडियोज़ को देखिए। वैसे ही पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी के भी वीडियोस आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को कंप्लीटली देखने के लिए आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शेयर करिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी व्हाट्सएप ग्रुप में, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय।